Bible is God's breath. ये जो बाइबल है ये प्रभु का सांस है, ये प्रभु का सांस है। ये आपको मिलेगा 2 Timothy chapter 3 verse 16, दूसरा तिमोथी 3:16 यहाँ में लिखा है, All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। आमीन। हम कभी प्रभु को वचन बाइबल को कभी हम थोड़ा हल्का से ले लेता है। एक संसार का किताब का कहानी से कभी हम सुन लेता है, हम मान लेता है। इसलिए कभी हम प्रभु यीशु का वचन को इतना सिरे से हम लेता नहीं। लेकिन हम ये बाइबल प्रभु यीशु मसीह का सांस है, एक जीवन वचन है, तो हम ये वचन को बहुत सिरे से हम लेना चाहिए। हम जेनेसिस में उत्पत्ति में जाते हैं तो चैप्टर 1 में प्रभु ने स्वर्ग को बनाया, पृथ्वी को बनाया, समुद्र को बनाया, सब कुछ प्रभु ने बनाया। प्रभु ने पेन पेपर से नहीं बनाया, लेकिन प्रभु ने अपना मुंह से शब्द से बोला, समुद्र अलग हो जाओ, ये और ये जमीन अलग हो जाओ, ये सब कुछ ये हो जाए। जो मुंह से बोला है ना, जो सांस निकल जो बोला है ना, ये सब कुछ हो गया। ये ऐसा शक्ति है। ये जो बाइबल है, प्रभु को मुंह से जो बोला, जो निकला है, शब्द और सांस, ये दोनों से ये बाइबल को लिखा है। स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड बोलते हैं। जो मुंह से बोला, हम जो बोलते हैं ना, जो आवाज निकलता है, उसी के साथ साथ में सांस भी निकलता है ना। हाँ, जो प्रभु ने बोला, साथ में बोला, यही बच्चा है। और हम जाके देखते हैं उत्पत्ति चैप्टर 2 वर्स 7, 2:7 में, जो प्रभु ने इंसान को बनाया, एक इंसान प्रभु ने ऐसे बनाया था, मिट्टी से बनाया था, एक मूर्ति जैसे बनाया था, सब कुछ बनाया, लेकिन इसको सांस नहीं था, ना हिलता था, ना चलता था, ना बोलता था, ना सुनता था, ना देखता था, ना बोलता था, सिर्फ एक मूर्ति ही था। लेकिन उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, जो प्रभु ने अपना मुंह से सांस इंसान को नाक में दिया, तो इंसान क्या हो गया, एक जीवी इंसान बन गया, बोल के उत्पत्ति 2:7 में लिखा है। इसलिए हम ये बाइबल को, हम इसको शक्ति, इसको मूल्य को हम जानना बहुत जरूरी है। द पावर, द वैल्यू ऑफ गॉड्स वर्ड, हम इसको जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम इसको शक्ति को, इसको वैल्यू को, मूल्य को हम पता नहीं होगा, हम ये बाइबल प्रभु को सांस, प्रभु को वचन है बोल के हम इसको विश्वास करना, इसको भोजन, हेवी भोजन लेके हम इसको विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। एक कहानी को रूप में, एक किताब को रूप में हम मान लेता है, इसलिए हम विश्वास में कमजोर हो जाता है। इसलिए आप लोगों को बचाएं, ये कितना मूल्य है, कितना शक्ति है, आप इसको जानना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं यूहन्ना 1:1 में यह लिखा है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। इसको हिंदी में पढ़े दो। लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। आदि में, सुर में वचन था
और ये बच्चा प्रभु है और प्रभु है बच्चन ही है। हमारा प्रभु और ये प्रभु बच्चन, ये दोनों आप अलग नहीं कर सकता है। आप यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपको बाइबल को विश्वास करना पड़ेगा। आप यीशु मसीह को इच्छा अनुसार चलना है तो आपको बच्चों को पालन करके बच्चों अनुसार चलना पड़ेगा। यीशु और बाइबल ये दोनों आप अलग नहीं कर सकता है। यूहन्ना 1:1 में क्लियर लिखा है, बच्चन प्रभु ही है और प्रभु बच्चन ही है। हम यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है, इसको विश्वास करता है, लेकिन हम बाइबल को मानता नहीं है, पालन करता नहीं है, विश्वास करता नहीं है, तो ये हमारा विश्वास एक गलत रास्ता में है। हमारा विश्वास सही जगह में नहीं है। हम बच्चों को बहुत सिरे से हमको लेना पड़ेगा। आजकल हमारा ईसाई जीवन देखो, संसारों जैसे चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन बोलते हैं मैं यीशु मसीह को मानता हूं। इसलिए हम बाइबल को पूरा दिल से, पूरा आत्मा से जो हम विश्वास करेगा, ये वचन यीशु मसीह है और ये यीशु मसीह बच्चन है। ये वचन यीशु मसीह का मुंह से निकला शब्द और सांस से बोल के हम जो इसको ग्रहण करता है, हमारा विश्वास इतना मजबूत होगा, हम बच्चों को इतना सिरे से हम लेगा और हम प्रभु में बहुत नजदीक होगा। प्रभु हमारे से बिल्कुल साथ में होगा और स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा, हमारे जीवन में बहुत से बहुत आशीष होगा। यहाँ लिखा है हिब्रू चैप्टर 4:12 में, हिब्रू 4:12 में, the word is alive and active, sharper than any double-edged sword लिखा है। प्रभु को वचन जीवन है, बहुत शक्ति है और चाकू, जो चाकू दो तरफ में जो तार होता है, जो काट देता है, ऐसे जैसे है बोल रहे हैं, बहुत शक्ति है। और यहां आपको मिलेगा यिर्मयाह चैप्टर 23 verses 29 and 30, God's word is like fire and hammer who shattered a rock बोल रहा है। प्रभु को वचन है एक आग जैसे है। आग क्या होता है? पूरा जला देगा। हाँ, एक मैचिस काठी आप जंगल को में जला दो, पूरा जंगल 100,000 एकड़ कितना जंगल बारह है, पूरा वो खत्म करेगा। एक आग का शक्ति ऐसे है। एक हेमर क्या होता है? कटोरा, कटोरा। एक बच्चन एक कटोरा जैसे बोला है। कटोरा से पत्थर मारेगा तो क्या हो जाएगा? पत्थर तोड़ जाएगा। पत्थर इतना मजबूत है, लेकिन कटोरा से मारेगा तो ये पत्थर भी तोड़ जाएगा। प्रभु का बच्चा एक आग जैसे है और एक कटोरा जैसे बोल। यह हमारा जो अंदर इतना वैल्यू है, प्रभु का जीवी वचन ये जाने का जगह में स्वर्ग और पृथ्वी तो जाना चाहिए। पृथ्वी और संसार, स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और ये संसार चलना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह का वचन नहीं जाना चाहिए। यीशु मसीह का वचन ये बाइबल जानने का जगह में, खत्म होने का जगह में, स्वर्ग पृथ्वी जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए बोल रहा है। मतलब प्रभु को वचन ये बाइबल स्वर्ग और पृथ्वी से भी ज्यादा शक्ति है, ज्यादा मूल्य है। क्यों? ये स्वयं प्रभु है। यूहन्ना 1:1 लिखा है, क्यों? बाइबल वचन स्वयं प्रभु है और प्रभु ही स्वर्ग पृथ्वी को बनाया। इसलिए बच्चों को जाने से पहले
खत्म होने का जगह में स्वर्ग पृथ्वी में ज़्यादा चाहिए बोल रहे हैं। कितना मूल्य है बाइबल, क्यों? ये बाइबल है, प्रभु है, लेकिन हम इसको मानता नहीं है। ये बाइबल, ये प्रभु वचन स्वर्ग पृथ्वी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मूल्य है। हम इसको बहुत सीरियस हम लेना चाहिए। मिल गया तो इसको पढ़ भी सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइबल वर्स है। लूका 16:17 में ये इंपॉर्टेंट बाइबल वर्स है। इट इज इजियर फॉर हेवन एंड अर्थ टू डिसअपीयर देन द वर्ड ऑफ गॉड। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु में मिट जाने से सहज है। आमेन। बिंदु, एक डॉट, एक कोमा, इतना मूल्य है। पूरा बाइबल का जगह में एक बिंदु लिखा है। बाइबल में एक बिंदु भी नहीं जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी चला जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन बाइबल में एक बिंदु भी नहीं जाएगा। क्यों? ये प्रभु का बचान है, ये प्रभु का सांस, ये प्रभु का जीवन है। इसको इसलिए हम बोलते हैं जीवित वचन। क्यों बोलते हैं? हम बोलते हैं ये बाइबल नहीं बोलते, हम ये जीवित वचन बोलते हैं। क्यों? ये प्रभु का सांस है, ये स्वयं प्रभु है, इसलिए हम इसको जीवित वचन बोलते हैं। और मत्ती 24:35, Matthew 24:35, Heaven and earth will pass away, but not the word of God. एक दिन स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन, जो प्रभु का सांस, जो जीवित वचन, जो स्वयं यीशु मसीह, बाइबल कभी भी खत्म नहीं होगा। ये प्रभु का वचन है। और आइज़ाया 55:11 में लिखा है, God's word go out and will never return empty लिखा है। जो प्रभु को वचन मुझ से निकल के बाहर जाएगा, वो खाली नहीं आएगा, जरूर उत्तर लेके आएगा। उत्तर क्या है? आशीष का उत्तर भी हो सकता है, साजा का उत्तर भी हो सकता है। प्रभु का वचन आपको जीवन में आएगा, मान लिया, उत्तर आएगा आशीष। सुन लिया, पला नहीं गया, उत्तर है साजा। स्वर्ग का उत्तर लेगा, नरक का उत्तर लेकर, लेकिन उत्तर पक्का आएगा, वो खाली हाथ नहीं आएगा। वो कि यहाँ लिखा है बाइबल में। और लूका 11:28 अंतिम आयत, Luke chapter 11 verse 28, Blessed are those who hear God's word and keep it, लिखा है। इस आशीष है दो, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुन के मानता है, पालन करता है और वचन सामने चलता है। आशीष है, बोल रहे हैं, आशीष है जो इंसान, जो ईसाई प्रभु को वचन को सुन के विश्वास करता है, इसको पालन करता है और वचन समय चलता है, वो है आशीष है। प्रभु का आशीष इसको जीवन में है, पाप से क्षमा है, अनंत जीवन है, चंगाई है, सब कुछ जीवन में आशीष है। बाइबल में लिखा है, ये प्रभु का वचन है, प्रभु ने कहा है। इसलिए हम जो बाइबल सुनते हैं, हम रोज दिन बोर का पाठ में दाम प्रेम में आता है, हम एवरी संडे हम चर्च में आता है, हम बाइबल को सुनता है। एवरी डे, रोज दिन हम अपना घर में भी बाइबल को पढ़ता है और हम सुनता है। आप हमने कितना बाइबल को इंपॉर्टेंट मूल्य लेके हम सुनता है, मानता है और पालन करता है। ये सिर्फ आप जानता है,
सिर्फ मैं जानता है। लेकिन जो इंसान, जो क्रिश्चियन ये बाइबल स्वयं प्रभु है और प्रभु स्वयं बाइबल है, ये प्रभु को सांस है, ये प्रभु को शब्द है, और ये वचन, ये बाइबल स्वर्ग और पृथ्वी से भी ज्यादा मूल्य है बोलकर जो मानता है और बाइबल में चलने के लिए, जीने के लिए हमेशा कोशिश करता है, अंतिम आय में लिखा है वो आशीष, वो आशीष। ये प्रभु वचन है, यही वचन से प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।